बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ जायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू पालक का सालन। तो ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये किस तरह तैयार होती हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए पालक। 1.5 kg हमने पालक लिए, साथ ही 1.5 पाव आलू जिन्हें हमने अच्छी तरह से धो लिया है, इसे काट भी लिया है। साथ ही हमें चाहिए सब्ज़ मसालों में 1 बड़ा साइज़ का प्याज, 9 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें, 12 से 15 जबे लहसुन के, और साथ ही हमें चाहिए 3 इंच का टुकड़ा अदरक का। पालक जो है वो हम अच्छी तरह से इसे धोकर काट लेंगे। एक बर्तन में साफ बर्तन आपने लेना है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने अपना ऑन कर लिया है और हमने अपनी पालक में शामिल किया है पानी 1.5 kg। पालक की कटिंग आपने बारीक करनी है, जितनी बारीक हो सके उतनी आपने बारीक करनी है। इसे अब हम ऊपर से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे आधे घंटे के लिए हम पकने देंगे। तो देखिए आधे घंटे के बाद ये कंडीशन है इसकी। जैसे जैसे पकती जाएगी इसका जो साइज़ है, ये कंडीशन इसकी कम होती जाएगी। तो इसे हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, मलाई की तरह। तो अभी थोड़ा सा इसमें है कसर, थोड़ी सी है इसमें, तो इसे हम मज़ीद 10 मिनट के लिए और रखेंगे। आपने ये मीडियम फ्लेम पे बनानी है, आपने फ्लेम अपना बिल्कुल भी हाई नहीं करना। और अगर हाँ आप अपना फ्लेम हाई करना चाहती हैं, हाई फ्लेम पे इसे बनाना चाहती हैं, तो इसे वक्फे वक्फे तक आप हिलाते रहें ताकि जो आपका पानी है आपको उसका भी अंदाज़ा होता जाए और आपकी पालक जो है वो जले भी ना। तो ये देखिए मज़ीद 10 मिनट के बाद मुकम्मल हमारा जो टाइम है वो 40 मिनट हो गए हैं। हमारी जो पालक है वो हम मसल के देख लेंगे। इसे ठंडा करके आप मसलें, क्योंकि इस वक्त तो ये गर्म है, ये ना हो आप मसलें तो आपका हाथ जो है वो जल जाए। चम्मच की मदद से हमने इसे चेक किया है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे हमारी पालक जो है वो ठंडी हो गई है, हम इसे ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे और हम इसे 2 से 3 सेकंड तक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 सेकंड तक हम इसे थोड़ा हल्का हल्का सा हम ग्राइंड करेंगे और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। आपको इसकी कंडीशन भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ज़्यादा हमने इसे आपने ग्राइंड नहीं करना, वरना ये पानी बन जाएगा। और अगर ज़्यादा आप इसे करेंगे तो इसका ये भी एक नुकसान है, इसका जो जायका है उसमें बहुत ही कमी हो जाती है। पालक का जो अपना असल टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई में शामिल किया है घी। 1.5 कप हमने घी लिया है। इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे सफ़ेद, इससे हल्का सा हम इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल की है प्याज चॉप की हुई। मसाला आपने सारा चॉप कर लेना है। इससे हम इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद इस कंडीशन में आया है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, और इससे भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है वो हम इसमें से ख़त्म कर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून, साथ ही जाएगी हमारी हल्दी 1/2 टेबल स्पून, साथ ही जाएगा हमारा लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये आप अपने हिसाब से इनकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। मैंने लाल मिर्च कम डाली है क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो ज़्यादा ऐड करनी है। आप भी कोशिश करें जो सब्ज़ मिर्च है वो आप ज़्यादा ऐड करें, इससे आपका जो आलू पालक का सालन है वो नहायत ही टेस्टफुल बनता है। तो इससे हम अच्छी तरह से अब इसकी बुनाई कर लेंगे मसाले की, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तो अब जब आपको लगे कि आपका मसाला जो है बिल्कुल रेडी है, तो इसमें आपने पालक ऐड करनी है। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक, ये ज़्यादा मैंने ग्राइंड नहीं की, आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ग्राइंड कर लेंगे तो इसका जो कलर है उसमें भी कमी आ जाएगी, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा।
साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यार सा खूबसूरत सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ऐड कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर तमाम वीडियोस की खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इसमें हम हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते जाएंगे। इसे तकरीबन हम 3 मिनट तक ऊपर रखेंगे। तो इस कंडीशन में हम इसमें ऐड करेंगे आलू क्योंकि हमारे अभी कच्चे हैं और पालक हमने बिल्कुल अच्छी तरह से हमने पका ली है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट तक इसे बिल्कुल जो है आप ना तो लो करें अपना फ्लेम, ना ही आपका फ्लेम हाई हो, हल्का सा मीडियम होना चाहिए आपका फ्लेम। 10 मिनट तक आप इसे कवर करें। तो ये 10 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। सुबहान अल्लाह, देखें घी ऊपर आ गया और देखिए हमारा जो सालन है इसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। आप भी यही तरीका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा ये जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है ये पसंद आएगा। आप इस तरह बनाएं, आपको माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे हम इसे अच्छी तरह से हिला लें। आपको आलू भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखें आलू भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए आलू की जो कटिंग है वो आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी आप कर सकती हैं, लेकिन पालक में जो आलू की कटिंग है वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की होनी चाहिए, ये इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। फ्रेश आपने धनिया लेना है, अच्छी तरह से आपने इसे वॉश कर लेना है, इसकी जो साइड डस्ट है वो आपने साफ़ कर लेनी है। तब हम इसे ऊपर से करेंगे कवर 30 सेकंड तक। 30 सेकंड के बाद आपको इसकी लुक दिखाते हैं, इसकी खुशबू भी आप खुद वाकई आप यकीन करेंगे। तो देखिए सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह हमारे आलू पालक का जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार बन गया है। तो ये देखें आपने इसमें धनिया जो है वो लाजमी ऐड करना है। कुछ लोग इसमें धनिया ऐड नहीं करते, लेकिन इसमें धनिया ऐड करना चाहिए। ये देखें आप इसी तरीके से बनाएं, इसमें कोई स्पाइसेस आप ऐड ना करें। इस तरीके से आप बनाएंगे माशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अब इसे हम खूबसूरत से डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे आलू पालक का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें आज के लिए इजाज़त, ताकि हम इस नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।